Friends, how are you? Hope you are good. Welcome to Initiative. Today we will learn tense. Tense, which plays an important role in grammar. Okay, it is one of the best topic in grammar. Okay, if you complete tense properly, अगर आप टेंस को अच्छे से समझ जाते हैं, अच्छे से बनाने के लिए जानते हैं, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर हैं जो आपको आसान हो जाएंगे सीखने में। जैसे आप वॉइस समझ जाएंगे, अच्छे से नरेशन समझ जाएंगे। ओके, डिग्री भी आपको इससे कुछ कंफर्म होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस क्या होता है? टेंस तो पहले है व्हाट इज टेंस। टेंस मीन्स टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। मीन्स कोई भी कार्य जो किया गया है उसी के बारे में बतलाना। वर्ब के कितने रूप होते हैं? 5। वर्ब 5 होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5। ओके, इसी फॉर्म को वो बतलाता है। टेंस क्या करता है? इसके फॉर्म को बतलाता है, कब किया गया है वो काम, कोई भी काम जो किया गया है। ओके, तो टेंस इसके कितने पार्ट्स होते हैं? क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? अगर नहीं तो मैं बतलाता हूँ। इट हैज़ 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। कितने? 3। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सभी टेंस के 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट हैं, पास्ट हैं, फ्यूचर हैं, तो प्रेजेंट के भी कितने पार्ट्स? 4 पार्ट्स। पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स, फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स। ओके, तो पहले देखते हैं हम प्रेजेंट टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस 4 पार्ट्स कौन कौन हैं ये? पहले आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट। सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हुए प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स। ओके, कौन कौन हुए? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, तो पहले स्टार्ट करता हूँ मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? अगर कोई टेंस है, सेंटेंस है टेंस का, तो उसको कैसे हम समझेंगे कि वो किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट टेंस का है ये तो पता चलता है, अगर है लगा हुआ है तो प्रेजेंट टेंस, था लगा हुआ है तो पास्ट टेंस, और आगे ही लगा रहेगा तो वो फ्यूचर टेंस। लेकिन प्रेजेंट टेंस में जो 4 टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इन चारों में से कोई टेंस किस टेंस के वाक्य हैं? तो पहले आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। तो क्या है? द सेंटेंस एंड्स विद ताहूँ, ते हो, ती है, ते हैं, इटीसी। ओके, जैसे मैं बोलता हूँ क्या कि मैं खाना खाता हूँ, तो खाना खाता हूँ, तो वर्ब क्या है? खाना। वर्ब के साथ लगा रहेगा खाना खाता हूँ, या वर्ब के पास क्या रहा लगा हुआ रहेगा? ताहूँ, ते हैं, ती है, इत्यादि। मैं खाना खाता हूँ, वो गाना गाती है, वे लोग सोते हैं, हम लोग बाजार जाते हैं। तो सभी ये क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो आप सिंपली समझिएगा, जो भी कोई सेंटेंस है उसके वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में ताहूँ, ते हैं, ती है इत्यादि लगा रहे तो उसे कौन सा टेंस को समझना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, एग्जाम्पल में देखिए क्या है? वे लोग बाजार जाते हैं, तो बाजार जाते हैं, तो जाना क्या है? वर्ब। जाने के साथ क्या लगा हुआ है? बाजार जाते हैं, तो वर्ब में ते हैं लगा हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो पहले आइडेंटिफिकेशन हम लोग समझ गए। कैसे समझते हैं? कोई भी सेंटेंस कौन से टेंस का वाक्य है? तो जिसके वर्ब के अंत में, कोई भी सेंटेंस हो उसके वर्ब के अंत में क्या लगा रहना चाहिए? ताहूँ, ते हैं, ती है इत्यादि, ये सब अगर लगा रहता है तो उसको क्या समझेंगे हम लोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसको बनाते कैसे हैं? तो रूल्स देखिए, बनाने का जो रूल्स है इसे हम 5 पार्ट्स में डिवाइड किए अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुसार। ओके,
सेंटेंस के अनुसार इसे 5 टाइप्स में हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर आएंगे निगेटिव, फिर आएंगे इंट्रोगेटिव, फिर आएंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव और अंत में WH क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहला क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। जो भी होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, उसको बनाने का रूल क्या है। तो रूल नंबर फर्स्ट, अफर्मेटिव क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स जो कार्य करता है। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था, वे लोग बाजार जाते हैं, तो जाने का काम कौन कर रहा है, वे लोग। ओके, जाने का कार्य कौन कर रहा है, वे लोग। तो उसमें वे लोग हो गए सब्जेक्ट। वर्ब जो किया जाता है, मीन्स क्या किया जा रहा है, जाने का काम, तो वर्ब क्या हो जाएंगे, जा रहे हैं। वर्ब क्या हो जाएंगे, सॉरी, जाते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स क्रिया का प्रभाव जिस पड़े, जाने का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, बाजार पे। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गए, बाजार। हम लोग बाजार जाते हैं, तो सब्जेक्ट हम लोग, ऑब्जेक्ट बाजार और वर्ब जाना। देखिए, आई गो टू मार्केट, सब्जेक्ट क्या है, आई गो टू मार्केट। जैसे मैं बाजार जाता हूँ। वह स्कूल जाता है, अगर सेंटेंस है वह स्कूल जाता है, तो क्या, ही गोज टू मार्केट। अगर हम बोले राधा क्लास में या वर्ग में गाती है, तो क्या होगा, राधा सिंग्स इन द क्लास। तो क्या इसका रूल है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आगे बतलाऊंगा V1 किसके साथ लगेंगे और V5 किसके साथ लगेंगे, ये सारा डिटेल्स आपको आगे बतलाऊंगा। ओके, अब आते हैं निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें जो नकारात्मक रूप होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तो नहीं, जिस सेंटेंस में नहीं लग गया वो क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस। तो इसको रूल्स क्या है बनाने का, इसका जो रूल्स है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, निगेटिव का क्या रूल्स है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई गो टू मार्केट, ये क्या था, अफर्मेटिव। अब इसका निगेटिव क्या होता है, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तो क्या बनाएंगे हम लोग, आई डू नॉट गो टू मार्केट। वह विद्यालय नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। राधा वर्ग में नहीं गाती है, क्या हो जाएगा, राधा डज नॉट सिंग इन द क्लास। ओके, इसमें ध्यान रखिएगा, निगेटिव में हमेशा V1 का प्रयोग होगा। V1 या V5 सिर्फ किस में लगते हैं, अफर्मेटिव में। लेकिन निगेटिव के बाद से, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH क्वेश्चन वर्ड, सारे में क्या लगेंगे, सिर्फ V1 का यूज होगा। ओके, तो निगेटिव को कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं, ये हुए अफर्मेटिव निगेटिव। नेक्स्ट में आते हैं क्या, इंट्रोगेटिव, सॉरी, यहाँ जो निगेटिव का रूल है क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों, आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है कि डू किसके साथ हम ऐड करेंगे, किसके साथ हम डज ऐड करेंगे। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं आपको सारा कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। ओके, तो आपको बतला रहा हूँ किसके साथ डू का यूज होगा और किसके साथ डज का। तो आइए पहले बतलाता हूँ, यूज ऑफ डू। यूज ऑफ डू किसके साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, किसके साथ, व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। क्या होगा, जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, या फिर सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन या फिर सेकंड पर्सन। ये तीन कंडीशन में हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। कब कब, जब सब्जेक्ट कोई प्लूरल हो, या फिर फर्स्ट पर्सन हो, या सेकंड पर्सन। ठीक है, तो प्लूरल कहने का मतलब क्या हो गया, अगर सब्जेक्ट के स्थान पर राम श्याम बाजार नहीं जाते हैं, क्या, राम और श्याम बाजार
नहीं जाते हैं। इसका क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट राम और श्याम। जब दो नेम आ गया तो क्या हो गया, ये प्लूरल। राम एंड श्याम डू नॉट, क्या हो जाएंगे, राम एंड श्याम डू नॉट गो टू मार्केट। ओके, तो प्लूरल सब्जेक्ट या फिर फर्स्ट पर्सन कौन कौन होते हैं, आई बी, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ओके, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होते हैं, बी फर्स्ट पर्सन होते हैं लेकिन ये प्लूरल नंबर। सेकंड पर्सन में कौन कौन आते हैं, सेकंड पर्सन में सिर्फ यू आते हैं, ये सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी। यू क्या है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी। थर्ड पर्सन का सिर्फ एक दे आता है, ओके, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है। थर्ड पर्सन का दे क्या है, प्लूरल है, इसीलिए इसको इसके साथ क्या यूज करते हैं, डू यूज करते हैं, दे के साथ डू। जैसे वे लोग विद्यालय में पढ़ाई नहीं करते हैं, दे डू नॉट रीड इन द स्कूल। ओके, प्लूरल नेम्स, प्लूरल नेम मीन्स क्या, अगर एक से अधिक नेम हो, जैसे फर्स्ट में मैंने एग्जांपल दिया क्या, राम और श्याम बाजार नहीं जाते हैं, सीता और गीता गाना नहीं गाती है, सीता एंड गीता डू नॉट सिंग सॉन्ग। ओके, अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ डज, किसके साथ, डज का यूज करते हैं, यूज ऑफ डज। डज का यूज किसके साथ करेंगे, अभी हमने देखा डू का यूज, अब हम देखेंगे डज का यूज, किसके साथ हम लोग डज का यूज करते हैं। तो कब यूज करते हैं, व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। ओके, जैसे ही सी इट या सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम कहने का मतलब क्या, जैसे राधा नहीं नाचती है, तो राधा यहाँ क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर रहने के कारण इसका क्या यूज करेंगे, राधा डज नॉट डांस, क्या, राधा डज नॉट डांस। गीता गाना नहीं गाती है, गीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। रमन सुबह टहलने नहीं जाता है, रमन डज नॉट गो टू वॉक इन द मॉर्निंग। ओके, तो हम लोग समझ गए डू का यूज कब हम करते हैं, किसके साथ डू का यूज करते हैं। तो डू का यूज किसके साथ करते हैं, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो या फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो और थर्ड पर्सन का मात्र एक दे क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है, इसके साथ डू का यूज। और थर्ड पर्सन जैसे ही सी इट थर्ड पर्सन में है, इसके साथ। या फिर अगर सब्जेक्ट के स्थान पर क्या हो, कोई सिंगुलर नेम, जैसे सीता गीता रमन श्याम रोहन, जो भी है सिंगुलर नेम मीन्स एक नाम कोई हो, तो उसका क्या यूज करेंगे, उसके साथ डज। ओके, नेक्स्ट आइए, देखिए आपको एक बात बतलाता हूँ क्या होता है, क्या करा, ऑल प्लूरल वर्ब्स व्हेन एड विथ एस और एस बिकम सिंगुलर। ऑल प्लूरल वर्ब्स व्हेन एडेड विथ एस और एस बिकम सिंगुलर। देखिए कोई भी वर्ब जो भी है, प्ले इट सिंग राइट, जो भी है, ये क्या होते हैं, प्लूरल ऑलवेज, सॉरी, वर्ब्स, सब वर्ब्स क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में। ओके, जो भी वर्ब्स हैं, ईट प्ले, जो भी वर्ब्स हैं क्या होते हैं, ये प्लूरल फॉर्म में। लेकिन जब वर्ब में एस या ईएस जब ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर। जैसे प्ले, प्ले मीन्स खेलना, प्ले अगर कहते हैं तो ये क्या होता है, प्लूरल। लेकिन जब प्ले में एस ऐड कर दिए हम, क्या ऐड कर दिए, एस, तो क्या बन गया, प्लेज। जब प्लेज हो गया तो क्या हो गया, सिंगुलर। यही बात अगर नाउन पे आते हैं, अगर हम वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड करते हैं तो क्या बनता है, सिंगुलर। लेकिन अगर यही बात एस या ईएस अगर कोई नाउन के साथ हम ऐड करते हैं तो क्या बनते हैं, प्लूरल। जैसे बॉय, अगर हम सिर्फ कहते हैं बॉय तो क्या होता है, ये सिंगुलर। लेकिन अगर बॉय में हम यस जोड़ दिए, क्या हो गया, बॉयज, बॉयज क्या हो गए, प्लूरल।
तो ये ध्यान रखिएगा, क्या वर्ब में जब एस या ईएस जब ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर बनते हैं, और जब कोई नाउन में एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बनते हैं। ठीक है, वर्ब्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, उसको एस या ईएस जोड़कर सिंगुलर बनाते हैं, लेकिन नाउन जो हैं वो सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जब उसमें एस या ईएस ऐड करते हैं तो क्या होते हैं, प्लूरल। ओके, नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव। अभी तक हमने क्या देखा, अफर्मेटिव देखा, निगेटिव देखा, अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव कैसे कहते हैं, जैसे क्या हम लोग दिल्ली जाते हैं, या क्या हम लोग पढ़ते हैं, क्या हम लोग खाते हैं। इस तरह का वाक्य अगर आपको दिखाई दे तो इसे क्या समझेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है बनाने का, तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो अभी आप लोगों ने समझा क्या डू और डज का उपयोग, तो उसी के अनुसार हम लोग बनाएंगे कैसे। जैसे एग्जांपल देखिए, क्या मोहन बाजार जाता है, तो एग्जांपल है क्या बनेगा, डज मोहन गो टू मार्केट। क्यों, क्योंकि मोहन सिंगुलर नेम है, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, सिंगुलर सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा, डज। डज मोहन गो टू मार्केट, हमेशा V1 का प्रयोग। इंट्रोगेटिव में अभी बतलाए थे क्या, सिर्फ अफर्मेटिव में V1 या फिर V5 का यूज होता है, लेकिन अफर्मेटिव के अलावा निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में जो भी है सभी के साथ V1 का प्रयोग होगा। ओके, नेक्स्ट आइए क्या है, क्या हम लोग विद्यालय जाते हैं, तो हम लोग क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो उसके साथ क्या लगेगा, डू। डू वी गो टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव का क्या है रूल्स बनाने का, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है, क्या वे लोग विद्यालय नहीं जाते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव मीन्स जो इंट्रोगेटिव में भी हो और उसके साथ निगेटिव भी हो, उसे कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो रूल्स क्या हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान में रखिएगा, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएंगे। कब आएंगे, नोट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएंगे। इसलिए क्या होगा, क्या वे लोग विद्यालय नहीं जाते हैं, तो क्या बनाएंगे हम लोग, डू दे नॉट गो टू स्कूल। क्या अध्यापक वर्ग में नहीं पढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएंगे, डज द टीचर नॉट टीच इन द क्लास। ओके, नेक्स्ट आइए क्या है, WH क्वेश्चन। ठीक है, WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का क्या है, पहले WH वर्ड आएंगे, क्या आएंगे, WH वर्ड। अब WH वर्ड्स कौन कौन होते हैं ये मैं आपको बतलाता हूँ। ओके, जैसे विच, वाई, व्हेन, वेयर, वाट, ये सब क्या हैं, WH वर्ड। क्वेश्चन पैदा करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग क्यों खाते हैं, वे लोग क्यों रोते हैं। ओके, तो जहाँ क्वेश्चन राइज होता है उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, WH क्वेश्चन वर्ड। जैसे एग्जांपल में आपको दिया गया, क्या आपके पिताजी शहर में क्या करते हैं, क्वेश्चन हुआ, आपके पिताजी शहर में क्या करते हैं। तो इस तरह का सेंटेंस जब आपको दिखलाई दे तो आपको क्या समझना है, WH क्वेश्चन वर्ड। इसको बनाने का रूल क्या है, सबसे पहले आएगा वर्ड मीन्स WH क्वेश्चन वर्ड, वहाँ क्या, WH क्वेश्चन वर्ड, जैसे वाई, वेन, वेयर, वाट, वेन। ओके, उसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये नॉट क्यों दिया हूँ मैं, ये मैं बतलाना चाहूँगा कि अगर WH क्वेश्चन वर्ड में अगर निगेटिव आता है तो निगेटिव में नॉट लगता है, तो नॉट कब लगेगा, हमेशा सब्जेक्ट के बाद। इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी आपको बतलाया मैंने कि हमेशा नॉट कब लगता है, सब्जेक्ट के बाद। उसी प्रकार WH क्वेश्चन में भी नॉट कब लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। और यहाँ WH क्वेश्चन डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको तो पता होगा डू या डज किसके साथ रहेगा,
अगर सब्जेक्ट, यहाँ भी डू या डज किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू। अब देखिए एग्जाम्पल, आपके पिताजी शहर में क्या करते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आपके पिताजी, योर फादर। तो योर फादर क्या है, सिंगुलर। ऑब्वियस सी बात है, योर फादर मीन्स सिंगुलर। तो क्या हम लगाएंगे, व्हाट डज, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, क्या। आपके पिताजी शहर में क्या करते हैं, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, व्हाट। उसके बाद डू या डज, डू या डज किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, आपके पिताजी, आपके पिताजी मीन्स सिंगुलर है, तो क्या हो गया, व्हाट डज, सिंगुलर के अनुसार क्या लगता है, डज। व्हाट डज योर फादर, सब्जेक्ट क्या है, योर फादर। नॉट, उसके बाद नॉट, लेकिन ये क्या है, सेंटेंस में निगेटिव नहीं है, तो क्या किए हम, नॉट नहीं देंगे। व्हाट डज योर फादर डू इन द सिटी, आपके पिताजी शहर में क्या करते हैं। नेक्स्ट आइए, क्या है, आप मुझे क्यों नहीं पढ़ाते हैं। ये देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन विथ निगेटिव, इसमें निगेटिव है, क्या है, आप मुझे क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो क्या हो जाएगा, वाई डू यू नॉट टीच मी। वाई क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों का क्या होता है, वाई। वाई डू, तो हम डू क्यों यूज किए, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट में क्या है, आप मीन्स यू। तो यू क्या है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन है तो क्या यूज करेंगे, डू। वाई डू यू नॉट टीच मी, नॉट किसके बाद, हमेशा सब्जेक्ट के बाद। ओके, तो नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद। ओके, और डू या डज हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ डज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो या फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, हम अभी जैसे मैंने बता रहा था, यूज ऑफ डू और डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव एंड डब्ल्यू एच क्वेश्चन सेंटेंस। अगर आपका सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, या फिर डब्ल्यू एच क्वेश्चन सेंटेंस है, तो उसमें डू और डज किसके अनुसार लगाएंगे, डू और डज का प्रयोग जो हम करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। पहले भी मैं बतलाया, और ये आपको एक नोट्स के अनुसार भी आपको मैं बतलाता हूँ। ओके, तो आज है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट जो था ख़त्म हो गया। 5 सेंटेंस, 5 तरह का सेंटेंस मैंने बतलाया, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ओके, इंट्रोगेटिव निगेटिव, और डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड। इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, जो भी हो नेक्स्ट वीडियोज हम लाएंगे, उसमें आपको नेक्स्ट टेंस बनाने के लिए आपको सिखाया जाएगा, कैसे बनाते हैं या फिर कैसे समझते हैं। ओके, तो आप, अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों को। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से लाभ उठाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप शेयर करें। थैंक यू।